नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए जीवत वाहन भगवान की जय, जीवतिया मैया की जय। आज आप सभी व्रतधारी माताएं अपने व्रत के पूर्ण फल प्राप्ति के लिए जीवित पुत्री का व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कथा सुनने के लिए हाथ में अक्षत पुष्प और दक्षिणा रख लें। कथा पूरी होने के बाद आप हाथ में लिया हुआ द्रव्य भगवान के आगे समर्पित कर दीजिएगा। तो आइए पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए इस दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो गौतम ऋषि के पास पहुंच गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम ऋषि आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके समक्ष जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर सभी स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बतलाइए। इस तरह उनकी बातें सुनकर गौतम ऋषि बोले कि आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम ऋषि ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने पुत्रों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और धौम्य ऋषि से द्रौपदी ने कहा कि हे विप्रवर, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं, कृपया कर विस्तार से बताइए। धौम्य ऋषि बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सदाचार करने वाला समदर्शी जीवितवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं पर रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल एक स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कह रही थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवितवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछा, हे माते, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी औरत ने कहा, एक गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, हे माता, अब तुम रोना बंद करो और आनंद से यहाँ बैठ जाओ। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उसी स्थान पर गए जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करते थे। उसी समय गरुड़ वहाँ आ गए और उस पर टूट पड़ा और उस राजा का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता हो, कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा कि हे गरुड़ देव, मेरी माता का नाम सैब्या है और मेरे पिता का नाम शीलवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है, जो भी आशा हो, वह मांगो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न है, मुझे वर देना चाह रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब के सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें जिससे वो प्रसन्न हो और उन्नत हो और वे बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ऋषि ने आगे उन स्त्रियों और द्रौपदी से कहा, पक्षी राज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने
उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए, जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां उपस्थित सभी लोगों के कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा दोगुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, हे राजन, मैं संसार के कल्याण के लिए तुम्हें एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो जीवित पुत्रिका नाम से विख्यात होगा, वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा, वंश की ओर वंश की बढ़ोतरी होगी, उनके पुत्रों की उम्र लंबी होगी। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्या जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य ऋषि द्रौपदी से कहते हैं कि मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्व उक्त विधि से इस व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में इस प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और समस्त स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ऋषि ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। वह कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक विशाल पाकड़ का पेड़ था और उसी पेड़ पर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन अपनी खोह में रहा करती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। वे दोनों सखियां थीं, आपस में अक्सर बातें करती थीं। प्रिय भक्तगणों, वह समय सतयुग का था जब सभी जीव जंतु एक दूसरे की भाषा समझ सकते थे। पेड़ पौधे भी जीवों से बातें करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है। चील ने नर्मदा नदी की ओर देखा और सियारिन से कहा, बहन, आज का दिन तो कुछ खास लग रहा है। सियारिन ने पूछा, क्या खास है आज? चील ने उत्तर दिया, देखो तो नदी के किनारे बहुत भीड़ है। सियारिन ने आश्चर्य से पूछा, किस चीज की भीड़ है बहन? चील ने कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वहाँ पर बहुत से महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ पूजा पाठ कर रही हैं। ऐसा करो, तुम जाकर देख कर आओ कि वहाँ क्या हो रहा है। तब सियारिन ने डरते हुए कहा, अरे बहन, मैं मनुष्यों के बीच में गई तो वो मुझे मारकर वहाँ से भगा देंगे। देखो, वहाँ मुझे जाने में डर लगता है। एक काम करो, तुम खुद ही चली जाओ। यह सुनकर चील खुद जाकर देखने का निर्णय लेती है। चील उड़कर नदी के किनारे पहुंची, जहां बहुत सी महिलाएं नदी में स्नान कर रही थीं और नहाने के बाद कुशा से जीवित वाहन भगवान की आकृति बनाकर वहां गोल घेरे में बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और वहीं पर एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। तो चील ने उस बूढ़ी माँ से पूछा, हे माँ, यह कौन सा व्रत है जो इतनी महिलाएं नदी किनारे एकत्रित हुई हैं? उस बूढ़ी दादी ने उत्तर दिया, यह जीवित पुत्रिका का व्रत है, जिसे जीवतिया कहा जाता है। इस व्रत से पुत्रों की लंबी आयु होती है और मरे हुए संतान भी जीवित हो जाते हैं। यह व्रत संतान की रक्षा के लिए किया जाता है और इससे माताओं की गोद सदा हरी भरी रहती है। यह सुनकर चील बहुत प्रसन्न हुई और उसने निर्णय लिया कि वह भी यह व्रत करेगी। वह तुरंत अपने पेड़ के पास लौटकर सियारिन को यह बात बताने लगी। सियारिन ने कहा, अगर यह व्रत इतना ही फलदायी है तो मैं भी इसे करूंगी। तब चील ने कहा, अरे बहन, तुम अपना पेट तो देखो, तुम्हारा पेट बड़ा है और मांस खाने की तुम्हें आदत है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी चटोरी जबान और मांस खाने की आदत से तुम्हारा व्रत खंडित हो जाए।
सियारिन ने विश्वास दिलाया, अरे नहीं बहन, कुछ नहीं होगा, मैं उस दिन कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं इस व्रत को अच्छे से कर लूंगी। इसके बाद चील रानी ने गंगा स्नान किया, व्रत रखा और अपने घोंसले में आकर बैठ गई। दूसरी ओर सियारिन ने इधर उधर घूमकर मांस खाया, हड्डियां खाई और वापस पानी पीकर अपने खोह में बिल में चली गई। रात बीत गई और जब सुबह हुई तो दोनों ने गंगा में स्नान किया और पूरा दिन उपवास रखा। शाम को सभी औरतें पूजन कर रही थीं और चिल और सियारिन छिपकर कथा सुनने लगी। पंडित जी कथा सुना रहे थे और चील रानी आनंदित होकर कथा का पूरा रस ले रही थी, परंतु सियारिन कहानी के बीच में ही सो गई और पूरी कथा नहीं सुन पाई। जब कथा समाप्त हुई तो चील अपने घोंसले में लौट आई और सियारिन भी अपने खोह में लौट गई। अब उसी दिन पास के ही एक गांव में एक व्यापारी की मौत हो गई और वहां के लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर आए और उसके शव का अंतिम संस्कार किया। अब इधर उस आधे जले हुए शव की महक से सियारिन ललचाने लगी, सोचने लगी आज तो मांस का अच्छा भोजन मिलेगा। इस तरह दिन भर की भूखी सियारिन मांस खाने की योजना बनाने लगी। सियारिन ने चील से कहा, चील बहन क्या कर रही हो? चील ने उत्तर दिया, बस अपने बच्चों के पास बैठी हूँ और भगवान की लीला देख रही हूँ। कुछ देर बाद सियारिन ने फिर पूछा, चील बहन सो गई क्या? चील ने फिर उत्तर दिया, नहीं बहन, भगवान का ध्यान कर रही हूँ। सियारिन ने चौथी बार फिर पूछा, चील बहन सो गई या जागी हो? पर चील कोई उत्तर नहीं दी और चुपचाप वह अपने घोंसले में पड़ी रही। सियारिन ने सोचा कि चील अब सो चुकी है। वह चुपके से अपने मांद से बाहर निकली, शमशान घाट की ओर चली गई, जहाँ उसने आधे जले हुए शव को खा लिया और कुछ हड्डी साथ ले आई और उसे भी चोरी छिपे मांद में बैठकर खाने लगी। कट-कट की आवाज सुनकर चील ने कहा, अरे सियारिन बहन, तुम क्या खा रही हो? ये कट-कट की आवाज कहाँ से आ रही है? तब सियारिन ने झूठ बोल दिया और कहा, अरे नहीं बहन, वो क्या है ना कि आज मैं भूखी प्यासी हूँ, इसी कारण मेरे शरीर की हड्डियाँ बोल रही हैं। जब जब करवट बदल रही हूँ तब तब मेरी हड्डी कट-कट बोल रही है। प्रिय भक्तगणों, अब चील ने सियारिन के बात पर विश्वास कर लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही सियारिन और चील दोनों ने गंगा में स्नान किया। स्नान के बाद सियारिन फिर से शमशान घाट पर जाकर बचा हुआ मांस खाकर चली आई और दूसरी ओर चील ने पूर्ण नियमों का पालन करते हुए ग्वाले के गौशाला में जाकर दूध मांगा। ग्वाला पलाश के पत्ते से बने दोने में दूध लेकर आया, जिससे चील ने अपना व्रत खोला। इसके बाद वह नदी किनारे गई, जहाँ महिलाओं ने जितिया का व्रत किया था। वहीं पर कुछ प्रसाद गिरा हुआ था, जिसे चील अपनी चोंच में उठाकर अपने घोंसले में ले आई और वह अपने बच्चों के साथ उसी प्रसाद को आराम से खाती पीती है। अब इसी तरह समय बीतता गया। कई वर्ष इसी प्रकार बीत गए। जब भी जितिया का व्रत आता, चील और सियारिन दोनों सखियां व्रत रखती। हर बार चील अपने व्रत को सही नियम और विधि विधान से करती, लेकिन सियारिन हर बार व्रत को खंडित कर देती, जिससे सियारिन के बच्चे अल्प आयु हुए और चील के बच्चे दीर्घ आयु हुए। समय बीतने लगा और अंत समय आने पर दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए और उन दोनों का पुनर्जन्म हुआ। दोनों ने एक व्यापारी के घर में जुड़वा बहनों के रूप में जन्म लिया। सियारिन का नाम शीलावती और चील का नाम कपूरावती रखा गया। शीलावती बड़ी थी और कपूरावती छोटी। समय के साथ दोनों बड़ी हुई और उनके पिता ने उनके विवाह के लिए वर खोजने शुरू कर दिए। शीलावती का विवाह एक राजा के बेटे से तय हो गया और कपूरावती का विवाह मंत्री के बेटे से। इस प्रकार दोनों का विवाह विधि पूर्वक हो गया और वे दोनों अपने अपने ससुराल रहने लगी। कुछ समय बाद कपूरावती, जो कि चील थी, एक पुत्र को जन्म देती है और उधर शीलावती, जो कि सियारिन थी, उसने भी एक संतान को जन्म दिया, पर उसकी संतान की मृत्यु हो गई। अब इधर कपूरावती के 7 पुत्र हो गए और उनकी आयु लंबी हुई।
लेकिन शीलावती जो सियारिन थी, उसकी सभी संतानों की एक एक करके मृत्यु होती गई। जितनी बार वह पुत्रों को जन्म देती, उतनी बार उसके संतान मर जाते। इससे शीलावती बहुत ही दुखी रहने लगी और शीलावती अपनी बहन कपूरावती के 7 पुत्रों को देखकर बहुत जला करती थी, उससे ईर्ष्या होती थी। अब एक दिन शीलावती ने जलन में आकर कपूरावती के 7 बच्चों को मारने की साजिश रची। उसने सिपाहियों से कहा, कपूरावती के 7 पुत्रों को नदी में डुबाकर मार डालो। तो सिपाहियों ने कपूरावती के सारे पुत्रों को नदी में डुबोकर मार डाला, लेकिन जितिया व्रत की कृपा से वे सभी पुत्र जीवित हो गए। शीलावती ने कई बार कोशिश की, पर हर बार कपूरावती के पुत्र मरने से बच जाते और वे जीवित हो जाते। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन शीलावती ने क्रोध में आकर शीलावती अपने पति के पास गई और कहा, हे महाराज, यदि आप मेरी बातें नहीं मानेंगे, मेरे अनुसार नहीं चलेंगे, तो मैं अपनी प्राण त्याग दूंगी। तो शीलावती के पति ने कहा कि वह उसकी बात जरूर मानेगा। तो शीलावती ने कहा, मेरी बहन के 7 पुत्रों को मारकर उसके सिर मुझे दे दीजिए, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। राजा ने सोचा, हे भगवान, यह कैसी माँ बन गई है जो दूसरों के बच्चों को मारना चाहती है। फिर भी राजा ने वचन पूरा करने के लिए कपूरावती के 7 बच्चों को जंगल में ले जाकर मार डाला और उसके सिर काटकर शीलावती अपनी पत्नी को दे दिए। शीलावती ने उन सिरों को पिटारी में बंद कर अलग अलग मोहरे बनवाए और कपूरावती के पास भिजवा दिए। तो कपूरावती नौकरों को कहती है, हे भाई, मेरे घर में जाकर रख दो। लेकिन कपूरावती ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। उस दिन अश्विन माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि थी और उस दिन जितिया व्रत के नहाए खाए का दिन था। अगले दिन अष्टमी को उसने उपवास रखा और अपने बच्चे की राह देखती रही, लेकिन उसके बेटे अभी तक घर लौटकर नहीं आए। उसने बहुत इंतजार किया। अष्टमी का दिन भी बीत गया। उस दिन बेचारी उपवास रखी, लेकिन उसके बेटे नहीं आए। कपूरावती बार बार अपने बेटों के बारे में सोच रही थी। बहुत रोई और चिंता करती रही, विलाप करती रही। उधर भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी विचार करने लगे कि जीवतवाहन को क्या हो गया है। उनके भक्तों पर इतना संकट आ गया है और अपने भक्तों के लिए वे कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर यह संकट आज नहीं टला और अगर कपूरावती के पुत्र जीवित नहीं हुए, तो क्या कोई माँ फिर भक्ति पूर्वक इस व्रत को करेगी? यह तो अनर्थ हो जाएगा। तब तीनों भगवान जीवतवाहन भगवान के पास गए और इधर जीवतवाहन ध्यान में लीन थे। तीनों परमेश्वर ने उन्हें ध्यान से जगाया और कहा, जीवतवाहन, देखिए पृथ्वी पर आपके भक्त के साथ क्या हो रहा है। आपके भक्त के साथ अन्याय हो रहा है। जीवतवाहन तुरंत चले गए और कपूरावती के घर जाकर उसके संदूक में रखे हुए 7 सिर को ले आए और उस सिरों को जंगल में ले जाकर उसके धड़ से जोड़ दिए और उन पर अमृत जल छिड़क दिए, जिससे 7 पुत्र जीवित हो गए। 7 पुत्रों को जीवित करने के बाद भगवान जीवतवाहन स्वयं उन सबको घोड़े पर बैठा करके कपूरावती के घर ले आए। कपूरावती बहुत चिंतित थी और शाम का समय हो गया था। तभी उसके घर के दरवाजे पर आहट हुई। उसने दौड़कर दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके सभी बेटे लौट आए हैं। तो बेटों ने बताया कि उन्हें राजा साहब वन में छोड़ गए थे, लेकिन अब वह लौट आए हैं। यह सुनकर कपूरावती बहुत प्रसन्न हुई और अपने पुत्रों को घर के अंदर ले आई। सुबह होते ही उसने स्नान किया और अपने पुत्रों को भी स्नान कराया। जीवतवाहन की पूजा करके और व्रत का पारण किया। उसने सोचा कि उसकी बहन ने उसके लिए क्या भेजा है। जब उसने संदूक खोलकर देखा तो उसमें सोने के गहने और हीरे जवाहरात थे। कपूरावती ने वे गहने पहन लिए। इधर शीलावती बार बार सैनिकों को भेज रही थी, यह देखने के लिए कि कपूरावती कब रोएगी। तब सैनिक आए तो उन्होंने देखा कि कपूरावती और उसके परिवार के सदस्य प्रसाद खा रहे थे, खुश थे। यह देखकर सैनिकों ने आकर रानी से कहा कि कोई नहीं रो रहा है, सब हंसी खुशी प्रसाद खा रहे हैं।
और कपूरावती सोने के आभूषण पहनी हुई है। यह सुनकर शीलावती हैरान रह गई। उसने सोचा, मैंने उसके बेटे को मरवा दिया, फिर भी वह क्यों नहीं रो रही। अब शीलावती जो रानी थी वह खुद जाकर देखने का फैसला करती है। जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि कपूरावती के 7 बेटे प्रसाद खा रहे थे। कपूरावती हीरे जवाहरत के गहने पहने हुए खड़ी थी। यह देखकर शीलावती चकित हो गई। वह बोली, अरे बहन, तुम्हारे पास इतना गहना कहाँ से आया? तुम तो बस एक मंत्री की पत्नी हो। कपूरावती ने कहा, अरे बहन, यह सब तुम्ही ने तो भेजा था। तुम्हारे दिए हुए गहने ही तो हैं, इससे ही तो मैंने पहने हैं। यह सब भगवान जीवितवाहन की कृपा है। और रानी ने कपूरावती से क्षमा मांगते हुए पूछा, बहन, तुम कौन सा व्रत करती हो, मुझे भी बताओ। कपूरावती ने कहा, बहन, अपने पूर्व जन्मों की याद करो। तुम पूर्व जन्म में एक सियारिन थी और मैं एक चील थी। हम दोनों ने गंगा में समाधि ली थी और अपने प्राण त्याग दिए थे। और हमने उस जन्म में जीतिया का व्रत किया था। शायद तुमने जीतिया का व्रत खंडित कर दिया है, इसीलिए तुम्हारे कोई भी बच्चे जीवित नहीं रहते। और मैंने जीतिया का व्रत विधि विधान से किया था, इसीलिए मेरे बच्चे दीर्घ आयु हैं और उनकी हमेशा जीवितवाहन भगवान रक्षा करते हैं। तुमने व्रत खंडित किया था, मैंने व्रत पूरी श्रद्धा से निभाया था और यही कारण है कि मेरे पुत्रों की आयु लंबी है। शीलावती ने कहा, बहन, मुझे भी इस व्रत की विधि बताओ। कपूरावती ने बताया, हम कुशा की आकृति बनाते हैं, जीवितवाहन की पूजा करते हैं, फल फूल नैवेद्य और दीपक अर्पित करते हैं, पूरे दिन और पूरे रात निराहार रहते हैं और किसी भी प्रकार का अन्न जल नहीं ग्रहण करते। इसी वजह से मेरे पुत्र मरकर भी जीवित हो गए। शीलावती ने कहा, ठीक है बहन, मैं भी यह व्रत करूंगी। समय बीतने पर जब अश्विन मास आया तो दोनों बहनों ने गंगा में स्नान किया और नियम अनुसार व्रत रखा। व्रत वाले दिन पूजा करते समय उन्होंने जीतिया व्रत की कथा सुनी। अब इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतने लगा। शीलावती को भी संतान प्राप्त हुई और उसकी संतान जीवित रही। कपूरावती को भी एक और पुत्र हुआ और सब संतानें जीवित रहीं। कपूरावती के 8 पुत्र हुए, शीलावती के 2 पुत्र। दोनों ही संतानें लंबी आयु प्राप्त कर अपने माता पिता की मान प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने लगे। तो प्रेम से बोलिए, जीवितवाहन भगवान की जय, जीतिया माई की जय। हे जीवितवाहन भगवान, हे जीतिया माई, इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते आप अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, सभी व्रती माताओं की गोद हरी भरी रखना। जय हो जीतिया माई। तो आप सुनिए जीवित पुत्रिका व्रत की सुखिया और दुखिया की कहानी। 2 बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी और दुखिया के नाम के मुताबिक वह गरीब थी, वह बहुत ही दुखी रहती थी। दोनों बहनों की शादी एक ही गांव में हुई थी। सुखिया के घर में दुखिया काम किया करती थी, साफ सफाई करना, खाना बनाना, और जो खाना बच जाता सुखिया वो खाना दुखिया को दे दिया करती थी। इस तरह से दुखिया का घर चल रहा था। समय बीतता गया। दोनों बहनों के 2 पुत्र थे, यानी सुखिया के 2 पुत्र और दुखिया के 2 पुत्र। जब जीतिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनों ने जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। उस दिन दुखिया सुखिया के घर में काम करने गई। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर चावल को फटकारा और साफ किया, जिससे जो खुद्दी निकली उसे अपने पास रख ली और साफ चावल को सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया। यहाँ पर भी बढ़िया वाला साग उसने सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल थी उसने अपने लिए रख ली। और अब दुखिया सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुद्दी और साग का डंठल लेकर आ गई और इसी चावल की खुद्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर उसने अपने बच्चों को खिला दिया और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात हो गई थी और एक बूढ़े बाबा आए और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगे। तो दुखिया ने पूछा, कौन है, आप कौन हो? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा मैं हूँ। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, बाबा
आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किसके लिए आए हैं? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया ने उस बूढ़े बाबा को घर के अंदर ले आई और कहा, हम लोग बहुत ही गरीब हैं बाबा, आज मैंने खुद्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप उसे खाएंगे? तो बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटी, क्यों नहीं खाऊंगा, मुझे भूख लगी है, मैं वही खा लूंगा। दुखिया उस बूढ़े बाबा को खाने को देती है तो बूढ़े बाबा खाना खाने के बाद कहते हैं, बेटी मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं इतनी रात के अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगा। दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, आप यहीं पर सो जाइए और सुबह होने पर अपने घर चले जाना। तब बूढ़े बाबा रात में ही दुखिया के घर सो गए। बूढ़े बाबा थोड़ी देर बाद उठकर बोले, हे बेटी, मुझे दीर्घ संका पैखाना लगा है, कहाँ जाऊं? इस पर दुखिया कहती है, बाबा मेरे घर में तो शौचालय नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में ही कर लो। तो वह बूढ़े बाबा सुखिया से पूछते हैं, बेटी भड़ करूं या छड़ करूं? सुखिया नींद में थे और नींद में ही उन्होंने कहा, भड़ कर लो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है, बाबा मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। अब वह नदी में नहाने चली जाती है और जहाँ वह अपने बाल को नदी में नहाते हुए धोती है तो उसके बालों में से जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं, क्या बात है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनकर रात की बात उसे याद आ जाती है और वह तुरंत दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर तो बूढ़े बाबा के पैखाने से गंदा हुआ था, पहले उसे साफ कर लेना चाहिए था। लेकिन जब वह अपने घर आती है तो देखती है कि घर के हर एक कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह देखकर दुखिया बहुत खुश होती है और सोचती है वह बूढ़े बाबा और कोई नहीं बल्कि जीवित वाहन भगवान थे। जीवित वाहन भगवान की ही कृपा मेरे ऊपर हुई है, जो बूढ़े के रूप में मेरे घर आए थे और इतना सारा आशीर्वाद देकर गए। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना उसने बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि बेटा जाओ अपनी मौसी के घर से तराजू ले आओ, मुझे यह सोना नापना है कि कितना है। बच्चा खुशी खुशी मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है, तराजू में क्या नापना है? बच्चा भोला था और उसने सारी बातें सच सच बता दी कि मेरे घर बहुत सा सोना है, माँ तराजू में सोने को ही नापेगी। सुखिया बच्चे से बोलती है, तुम्हारे पास खाने को तो कुछ नहीं है और इसमें सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है, मौसी मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब सुखिया सोची, तराजू मांग रहा है तो कुछ जरूर नापना है, इसीलिए वह तराजू के नीचे गोंद लगा देती है और सोचती है कि जो भी नपे वह इस तराजू में चिपक जाएगा। अब इधर दुखिया ने तराजू पर सोना नापा और सोने का टुकड़ा उस तराजू में चिपक गया। जब बच्चा तराजू लौटाने आया तो सुखिया ने तराजू को पलट कर देखा कि तराजू के पीछे गोंद में क्या लगा हुआ है। उसने देखा कि यह तो सोना है। यह देखकर सुखिया सोचने लगी कि दुखिया के घर में सोना कहाँ से आ गया, इसीलिए तो वह कई दिनों से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सारा सोना होता है और जब वह दुखिया से पूछती है कि बहन तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया था। दुखिया मन से सच्ची और भोली थी, इसलिए उस रात वाली सारी बात उसने अपनी बहन सुखिया को बता दी। लेकिन सुखिया का मन लालची था और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया। अब तो अगले जीतिया को मैं भी खुद्दी का चावल और साग का डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जीतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख था
और धन भी था, लेकिन उसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर अच्छा वाला चावल फेंक कर खुद ही अपने पास रख लेती है और साग को साफ करके अच्छा वाला साग फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और उसी को बना देती है। पूजा पाठ और खा पी करके सुखिया सोने चली जाती है और आधी रात को उसके घर में जीवतवाहन भगवान बूढ़े बाबा के रूप में आते हैं और सुखिया इधर तो उसी का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया और वह बूढ़े बाबा उसके घर के अंदर आ गए। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। इस पर सुखिया कहती है, मैंने तो खुदी का चावल और डंठल का साग बनाया है, तो मैं वही दे देती हूँ। बूढ़े बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं बेटी, दे दो, मैं खा लूंगा। सुखिया ने वही खाना परोसकर बूढ़े बाबा को दे दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी मुझे रात में दिखाई नहीं देता, मैं घर कैसे जाऊंगा? तो उसने कहा, बाबा आप यहीं सो जाओ। अब बूढ़े बाबा थोड़ी देर के बाद कहते हैं, बेटी मुझे पैखाना लगा है, कहाँ करूं? तो सुखिया ने कहा, वहीं कोने में कर लो। इसके बाद बूढ़े बाबा फिर बोले कि भड़भड़ करूं या छड़ करूं? तो सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या कहा था। तो वो बोली, हे बूढ़े बाबा छड़ कर लीजिए। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर सुखिया कहती है, मेरे सर पर हाथ साफ कर लीजिए। जब सुबह सुखिया उठती है तो पूरे घर में गंदगी फैली होती है। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी हुई थी। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर बड़ा क्रोध आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है, तुमने मुझे झूठ कहा था, देखो मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया तुमने। तो दुखिया बोली, तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छड़? तो सुखिया ने बताया, मैंने तो छड़ बोला था। यह सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जीवतवाहन भगवान भेष बदल कर आए हुए थे, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुद्दी का चावल और डंठल की साग दिया था, लेकिन अपने घर आए भगवान का तुमने अपमान किया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमने लालच किया, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। अपनी बहन की बातों को सुनकर सुखिया सर पकड़कर रोने लगी और दुखिया अपने घर चली गई। इस प्रकार से जीवतवाहन भगवान ने अपनी सच्ची भक्त को दया दिखाई और लालची भक्त को सबक सिखाया। तो प्रेम से बोलिए जीवतवाहन भगवान की जय। तो प्रिय भक्तगणों, यह थी सुखिया दुखिया की जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। प्रिय भक्तगणों, कहा जाता है कि जब तक आरती का श्रवण न करें कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए जीवतवाहन भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने बाल बच्चों के सुख समृद्धि लंबी आयु के लिए जीवतवाहन भगवान की आरती का श्रवण करते हैं। आरती जीवतवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जीवतवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। थे वो गंधर्वों के राजा, किंतु सब राजपाठ त्यागा। थे वो गंधर्वों के राजा, किंतु सब राजपाठ त्यागा। वन को गए पिता के लिए, उन्होंने सेवा सारी की। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जीवतवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। मिली उन्हें एक दीन नाग स्त्री, होनी थी पुत्र की उसकी बलि। मिली उन्हें एक दीन नाग स्त्री, होनी थी पुत्र की उसकी बलि। अश्रु से भरे निराशित छवि, उन्होंने उसकी व्यथा सुनी। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जीवतवाहन जी की,
प्रभु श्री जीवन दाई की। व्यथा सुन द्रवित हुए प्रभु जी, बलि के लिए चले खुद ही। व्यथा सुन द्रवित हुए प्रभु जी, बलि के लिए चले खुद ही। साहसी ढंग देख हुआ दंग, गरुड़ ने नाग बलि छोड़ी। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। नाग पुत्रों की रक्षा, प्रभु को मिली शिव अनुशंसा। नाग पुत्रों की रक्षा, प्रभु को मिली शिव अनुशंसा। जो जितिया करे जिमुत को पूजे, सुखी रहे उनकी संतति। प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की। आरती जितवाहन जी की, प्रभु श्री जीवन दाई की।